गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे कोविड-19 के इस माहौल में। और एक्सट्रीमली आप जान रहे हैं नवरात्रा का त्यौहार चल रहा है, फेस्टिव चल रहा है, तो आप सभी अपने घर पर नवदुर्गा की पूजा कर रहे होंगे और अच्छे से ये त्यौहार मना रहे होंगे। और एडवांस में मैं आपको दुर्गाष्टमी और हैप्पी रामनवमी एंड देन हैप्पी दशहरा, क्योंकि क्या पता कुछ हॉलीडेज की वजह से मैं आ नहीं पाऊँगा और मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ थोड़ा सा लेट आएंगे, तो मैं पहले ही आपको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि एंड देन हैप्पी दशहरा बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी कारण से मैं शायद कहीं आउट ऑफ स्टेशन से जा सकता हूँ। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा कुछ अलग रहने वाला। आपको इसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि आप कह रहे थे ना बार बार मैं मैकेनिज्म सर मैं बीच में से ले रहा था, मैं कह रहा था मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। अब मैकेनिज्म यहाँ है, क्योंकि ओसा जोन जो फॉर्मेशन आएगा उस ओसा जोन की क्रियाविधि जो मैं आपको बताऊंगा, तो ओसा जोन की क्रियाविधि को मैं एक बार यहाँ भी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि आपके सामने वहाँ दोबारा दिक्कत ना आ पाए। ओके स्टूडेंट्स, क्यों बनाता है ये ओसा जोन, और ओसा जोन में C1 C2 कार्बनी भाग क्यों लेते हैं, आगे के C कार्बन श्रृंखला के C3 कार्बन परमाणु या C4 कार्बन परमाणु भाग क्यों नहीं लेता, उसका रीजन भी बताऊंगा। क्योंकि जब ओसा जोन का फॉर्मेशन होता है तो चाहे वो ग्लूकोज हो, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज हो या कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज हो, दोनों एक ही प्रकार का ओसा जोन बनाते हैं, जो नारंगी रंग के क्रिस्टली ठोस यौगिक के रूप में होता है, जिसका गलनांक 206 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज इनटू कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज का एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज का कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन कैसे करवाया जाए। यह आपको अगर पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करिए, परिवर्तित करवाइए, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करिए, तो इसके लिए बहुत से मेथड है। मैं कुछ मेथड्स को आपके सामने बता रहा हूं, देखिए। उम्मीद करता हूं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियो इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा। थर्ड ईयर के कमेंट्स नहीं आते हैं, आप कमेंट्स करिएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है निश्चित रूप से आप डालिएगा, उसको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपका कमेंट्स हमें पसंद आया तो लाइक भी जरूर मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिसलाइक वीडियो को डिसलाइक कर दिया जाए तो उससे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में उस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी। वो एज इट इज इसलिए बनी रहेगी क्योंकि जब तक उस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को तब तक हम रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक कि कमेंट सेक्शन में वो अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर ना करें। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है पर्सनली नंबर पर वो कॉल कर सकता है, लेकिन 8 PM से पहले, उसके बाद नो कॉल, हम उठाएंगे नहीं। ओके, देखिएगा एक एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज को हम कीटोहेक्सोज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, मैं आपके सामने ग्लूकोज ले रहा हूं, एल्डोहेक्सोज में ग्लूकोज लिया मैंने। एग्जांपल देखिएगा, HCO देन HCOH देन CHOH का होल थ्राइस CH2OH, क्योंकि कीलेशन तो यहीं पे बनेगा ना, इससे आगे की स्ट्रक्चर में ओपन कर दूंगा। ये ग्लूकोज लिया हमने, एल्डोहेक्सोज है, नाम तो आप जाने हो गए, ग्लूकोज को मैं एल्डोहेक्सोज, अब चूंकि मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स ली है इसलिए मैं कह दूंगा ग्लूकोज। तो ये हमने ग्लूकोज लिया है। अब इस ग्लूकोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस ग्लूकोज का क्या करवाएं, तो इस ग्लूकोज के लिए हम, वाइट बहुत हो रहा है बोर्ड, दिखने में आपको दिक्कत आ सकती है शायद। सबसे पहले ग्लूकोज की किससे क्रिया करवाएं, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। जब इसकी फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिकृत करवाने पर किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेट करेगा किसको, ये बनाता है ग्लूकोसोजोन। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेट करता है। तो मैं इसके कितने मोल ले लूं, पहले इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे हुआ। तो मैं इसके मोल ले रहा हूं C6H5NH2, ये है फेनिल हाइड्रोजन। इसके मैंने कितने मोल लिए, 3 मोल। हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट तो बहुत सारे वेरी करेंगे, तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हम जानते हैं कि कोई भी शर्करा होती है फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, क्योंकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप के रूप में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोनिक ग्रुप हो। तो एल्डिहाइड समूह की बता रहा हूँ कि
अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो कार्बोनिल यौगिक फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फेनिल हाइड्रेट जोन बनाते हैं। ऑक्जिम के साथ क्रिया करके, कोई भी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्जिम निर्मित करते हैं। इसके अलावा टोलिन अभिकर्मक को अपचित करते हो, बेनेडिक्ट विलियन को अपचित करते हो, फेलिंग विलियन को अपचित करते हो, तो निश्चित रूप से उस शर्करा के अंदर एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह मौजूद होता है। क्योंकि ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइडिक। इसकी जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाने पर यह क्या बनाएगा? ये ओसाजोन निर्मित करता। अगर फ्रक्टोस होता तो फ्रक्टोस में कीटो ग्रुप होता, उसकी भी फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करते और वहां भी किसका निर्माण होता? ओसाजोन का निर्माण होता। वहां फ्रक्टोसोजोन बनता या ग्लूकोसोजोन बनेगा। फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, ये क्या बनाएगा? HC। अभी थोड़ा सा घबराना मत, पहले बोल दिया मैंने HC। यहां से क्या निकले? 2 हाइड्रोजन, यहां से गया ऑक्सीजन NH_C6, इसको यहीं बता देता हूं NH_C6H5। ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि इसके 3 मोल क्रिया करवाएंगे तो सेकंड मोल पे भी चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड एंड वही स्ट्रक्चर्स NH_C6H5 एंड देन CH_OH का होल थ्राइस CH2OH। ये कहलाता है ग्लूकोसोजोन। ठीक है, ग्लूकोसोजोन बनता है। ग्लूकोज की जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो ओसाजोन निर्मित होते हैं, तो बनेगा क्या? ग्लूकोज से ग्लूकोसोजोन। अब इस ग्लूकोसोजोन को तनु अम्लों के साथ बॉइल करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। जब इसको जल अपघटित करवाएंगे तो इसके जल अपघटन पर क्या होगा? जल अपघटित करवाया तो जल अपघटन पर किसकी प्राप्ति होगी वो हम देखेंगे। जल अपघटन इसका भी करवाया, जल अपघटन उसका भी करवाया। तनु अम्लों के साथ इसको बॉइल करना है कि अगर हम इसको तनु अम्लों के साथ बॉइल कर दें तो कंपाउंड्स क्या होगा। यहां से बात करूं, कहां से बताऊं? देखो, तनु अम्लों के साथ जब गर्म करेंगे तो आप जानते हो H2O हमें काम में लेना है, और जब हम H2O काम में लेते हैं तो इसका क्या होगा? अपघटन होगा। ठीक है, तो तनु अम्लों के साथ जब भी इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर इसका भी HOH से और इसका भी HOH से। कैसे? देखो, H+, द्विआबंधन है कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ OH-, देन OH-। अब हम जानते हैं 2 OH ग्रुप तो एक कार्बन पर हो नहीं सकते, एक अणु जल का निष्कासित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी स्ट्रक्चर्स में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे बनाए, है ना। तो जब इसको डाइल्यूट HCl के साथ बॉइल करते हैं, जल अपघटित करवाते हैं, तो इसके जल अपघटन पर किसकी प्राप्ति होगी? तो जल अपघटन पर प्रोडक्ट इस वाले समूह का तो एल्डिहाइड में परिवर्तन और इस समूह का कीटोनिक समूह में परिवर्तन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCO, देन CO, देन CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये जो ग्लूकोसोजोन बना था, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवा रहे हैं तो ग्लूकोसोजोन बनता है। फिर तनु अम्लों के साथ इसको उबाला, तनु अम्लों के साथ गर्म किए जाने पर जल अपघटित हो जाता है, क्या बनता है? ग्लूकोसोन बनता है। ग्लूकोसोन बनता है। अब ये जो ग्लूकोसोन बना, इस ग्लूकोसोन की क्या करवाते हैं? सीधी सी सिंपल सी बात है, कीटोनिक ग्रुप है। हम इसका क्या करवा सकते हैं? इसका अपचयन भी करवा सकते हैं। अगर हमने इसका जिंक एसिटिक अम्ल युग्म द्वारा अपचयन करवाया तो हम जानते कीटो समूह की तुलना में एल्डिहाइडिक समूह का शीघ्रता से अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोसोन का अपचयन किससे? जिंक एसिटिक अम्ल युग्म द्वारा जब इसका अपचयन करवाया जाएगा, जिंक एसिटिक अम्ल युग्म के उपस्थिति में अपचयन किससे होगा? 2H से। जब अपचयन करवाएंगे, एक H यहां और एक H यहां, कंपाउंड क्या बनेगा? ध्यान रखना, दोनों ही समूह हैं, लेकिन कीटो समूह की तुलना में एल्डिहाइड समूह शीघ्रता से अपचयित हो जाते हैं। अरे कीटो समूह जब तक अपचयित होगा उससे पहले तो एल्डिहाइड समूह अपचयित हो चुका होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? एल्डिहाइडों के अपचयन पर क्या बनते हैं? एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते थे, लेकिन एल्डिहाइडों का अगर अपचयित करवाया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। और 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान, अभी लाक्षणिक समूह CH2OH। देखिएगा, अपचयन हुआ, एक H यहां और एक H यहां। क्लियर? इस पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या जाएगा? H- और यहाँ क्या आ गया? H+। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, एल्डिहाइड समूह का अपचयन हो गया और कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH2OH, देन CO, देन CHOH का होल थ्राइस, देन CH2OH। ये आपके कौन सा है?
अभी हम बता ही रहे थे, ये आपके क्या आ गया, कीटोहेक्सोज, और जो एक्चुअली रूप में क्या है, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतः परिवर्तन इस मेथड के द्वारा करवा लिया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया पर क्या बनते हैं, ओसाजोन बनते हैं, ग्लूकोसोजोन बनता है जो नारंगी रंग के क्रिस्टली ऑरेंज लाइक होता है। तो नारंगी रंग का क्रिस्टली ठोस यौगिक है जिसका गलनांक 206 है। फिर इसकी क्रिया, फिर इसको क्या करते हैं, इसको तनु अम्लों के साथ जब बॉईल करते हैं, डाइल्यूट HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसको बॉईल किया गया, गर्म किया गया हल्का सा, तो ये जलवघटित हो जाएगा। जलवघटित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोसोजोन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोसोन में। कीटो समूह है, अनुलग्न ओन आ जाएगा, ग्लूकोसोन में कन्वर्ट हो गया। अब इस ग्लूकोसोन को अम्ल युग्म की उपस्थिति में अपचित करवाता है। तो जिंक एसिटिक अम्ल युग्म द्वारा जब इसको अपचित करवाएंगे तो एल्डिहाइड समूह कीटो समूह की तुलना में शीघ्रता से अपचित हो जाते हैं, इसलिए क्या बनेगा, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट नहीं होगा क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, वरना आप ले सकते थे। अब हम बता रहे हैं कि इसको एक एक स्टेप में कि इससे ये कैसे बना, आपको यही तो समझना है। अब फिर इसके आगे ये कैसे बना, सारी चीजें आपको मैं समझा रहा हूं, तो आप देखते जाइएगा। ये देखिएगा, ये संरचना इसमें कन्वर्ट कैसे हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, एक एक मोल से क्रिया करवाएंगे, तो जनरल वे में मैं आपको ले जाता हूं। देखिएगा, इसी स्ट्रक्चर का ये स्टेप फर्स्ट है मेरा, और ये स्टेप फर्स्ट मैं क्लियर कर रहा हूं कि किस प्रकार से आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा HCO, एक एक स्टेप को ध्यान से पकड़िएगा, एंड देन CHOH का होल थ्राइस CH2OH। जब इसकी क्रिया करवा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन के एक अणु के साथ C6H5NH NH2, तो क्या होगा, इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे, H2N NH C6H5। बात वही है, फेनिल हाइड्रोजन का एक मोल काम में लिया, क्या निकल गया यहां से, H2। जब H2 रिलीज हुआ क्या बना, 3 मोल काम में लेने, पहला मोल काम में लिया है, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड एंड NH C6H5, देन फिर क्या आया, HCOH, देन CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये एक मोल से क्रिया हुई। अब सेकंड मोल लेंगे, सेकंड मोल कैसे होगा, क्या क्रिया होगी सेकंड मोल के लिए, वो भी हम यहां देख सकते हैं। क्या कन्वर्जन होगा, ये समूह तो निकल नहीं सकता, तो वो क्रिया यहां देखते हैं कि ऐसी कौन सी क्रिया हो कि ये समूह कन्वर्ट हो जाए। क्रिया करवानी है ना, क्रिया में समूह जाना चाहिए। क्या समूह जाएगा, देखते। चूंकि ये जो पूरा प्रोसीजर होगा, इसके अंदर क्या है कि जो HOH आ जाता है वही तो अपनी पार्टिसिपेंट करता है। अब हम इसको मान लीजिए, चूंकि ये तो हमें पता है ये HCOH है, लेकिन ये कहाँ है, तो उसी अभिक्रिया को हम वेरी करेंगे, तो उसको हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से कीलेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। मैं यहां से बता सकता हूं, कैसे भी हो, ये तोड़ा, ये बनाया और ये हटा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नाइट्रोजन पर, तो स्ट्रक्चर्स क्या आ गई, यहां जो स्ट्रक्चर्स आएगी HC डबल बॉन्ड एन, हाइड्रोजन चला गया इस पे, NH NH C6H5, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो गया, चूंकि ये तो टूट गया ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर गए थे, हाँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल, क्या जुड़ा हुआ इस पर, OH ग्रुप, देन COH का होल थ्राइस CH2OH। अब इस पर जुड़ा हुआ क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर। अब ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा ये लिंक कर सकता है, क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। ये NH C6H5 था, है ना, ये क्या बना सकता है, ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बन सकती है। वैलेंसीज देख लीजिएगा सबकी, कि वैलेंसी सबकी कंप्लीट होगी।
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेट कर सकता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फॉर्मेट हो जाती है उसके बाद में समूह में वापस से कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से? क्योंकि ये तो अट्रैक्शन है केवल फोर्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी फ्लोरीन F1 के बीच, प्रबल विद्युत ऋणी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मध्य में आ जाए तो एक परमाणु के साथ वो सहसंयोजी आबंध, दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहता है। तो सामान्यतः हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन परमाणु के प्रबल विद्युत परमाणुओं के साथ बना हुआ स्थिर वैद्युत आकर्षण है, जिसके द्वारा हम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे। अब यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसको एक स्टेबल कन्वर्ट बॉन्ड में कन्वर्ट किया, किस प्रकार से किया जाएगा तो देखिएगा, ये कीलेशन हो रहा है, ये तोड़ा, ये बनाया, ये तोड़ा, ये बनाया, ये तोड़ा, ये बनाया। स्ट्रक्चर्स क्या आ गई यहाँ पे? यहाँ स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं जो HC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड आ गया, ये समूह तो हट गया यहां से। ठीक है, एक नया बॉन्ड फॉर्मेट हुआ तो कार्बन C डबल बॉन्ड NH, इस स्ट्रक्चर से जो बता रहा हूं सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या आया यहां से, क्या निकल गया C6H5NH। और जब ये इसके साथ बॉन्ड लिंकेज हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो जाएगा तो किस रूप में गया, तो यहां से क्या निकल गया C6H5NH NH, C6H5 क्या निकला NH2 ग्रुप, C6H5 एंड देन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है 2, क्या निकल गया NH2, यानी एरिलेमिन बाहर निकल गई, C6H5NH2 एनिलीन रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो एनिलीन का एक मोल रिमूव हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजीन के एक मोल से क्रिया करवाई, एक जल अणु निकलता है, ये प्रोडक्ट बना माध्यमिक। अब इसमें हमने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये तोड़ा, ये बनाया और ये हटाया, तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया नाइट्रोजन पर, और फिर कीलेटिंग स्ट्रक्चर बनी जिसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋण नाइट्रोजन के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहता है। और फिर इसमें इस चक्रीय संरचना में क्या हुआ, बंधों का अंतर परिवर्तन हुआ, यानी ये तोड़ा, ये बना, ये तोड़ा, ये बना, ये हटाया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट कर जाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे और OH बॉन्ड टूटेगा जिससे एक नया NH बॉन्ड फॉर्मेट होता है। तो इससे एनिलीन रिमूव हो गई, कंपाउंड बनाइए। अब तक केवल एक ही अणु काम में आया फेनिल हाइड्रोजीन का। अब दूसरे अणु की क्रिया करवाएंगे यहां पर, सेकेंड मोल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिएगा। अब यहां सेकेंड मोल क्या हुआ, ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आएंगे, अभी बाद में बताऊंगा किस टाइप में आएगा। अब इसकी पुनः किससे क्रिया करवाई, C6H5NH NH2, फेनिल हाइड्रोजीन के दूसरे मोल से क्रिया करवाई। यहाँ क्या है, दोनों हाइड्रोजन गए, यहाँ का ऑक्सीजन गया, क्या निकला यहाँ से, फिर एक जल अणु निकल गया। ठीक है, ध्यान रखते जाना, पहले एक जल अणु निकला, फिर एनिलीन निकली, फिर दूसरा जल अणु क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड एंड NH C6H5 एंड देन, और साथ में क्या आया, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, अब स्टूडेंट फिर इसकी क्रिया करवाई किससे। अब ये स्ट्रक्चर दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से इंटर कन्वर्ट किस प्रकार से हो सकती है वो भी हम बताएंगे। देखिएगा, ये समूह बार बार इंटर कन्वर्ट किस प्रकार से होगा, क्या स्ट्रक्चर रिमूव हो सकती है, उस स्ट्रक्चर में क्या कन्वर्ट हो सकती है, तो दोनों ही चीजें देखेंगे। कीलेशन इसका हो सकता है, तो हम यह तीसरे प्रकार के इसी कंपाउंड्स की क्रिया करवा देते हैं, यानी फेनिल हाइड्रोजीन का एक मोल यहां पर फिर काम में ले लिया जा सकता है। अब फेनिल हाइड्रोजीन का एक मोल किस प्रकार से काम में लिया जाएगा वो आपको मैं बता देता हूं। C6, क्योंकि यहां तो मैं बना चुका ना, C6H5NH NH2, फेनिल हाइड्रोजीन के दो मोल आ गए, तीसरा मोल हमने काम में लिया। अब तीसरा मोल जब काम में लेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं समूह क्या निकलेगा, NH2 ग्रुप है,
इजी वे में देख रहे हो, बंध के 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इस पर क्या जाएंगे, इसको ओपन करके बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर्स को, NH देन NH2, यही तो समूह था C6H5NH2, ठीक है। ये देखिए नाइट्रोजन की तरफ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन, NH बन के बंधित इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अधिक विद्युत होने का नाइट्रोजन की तरफ मूवमेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, इस पर भी प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, एक साथ निकाल दिए मैंने। अब ये दोनों प्लस हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये देखिएगा कहाँ चले गए, वो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युत ज़्यादा है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन यहाँ आ गए, क्या निकल गया, NH, और दोनों हाइड्रोजन ये NH3 रिमूव हो गया, ओके। और इससे कौन जुड़ेगा, क्योंकि बंध 2 तोड़े थे तो 2 नए बॉन्ड भी फॉर्मेट होंगे, तो उससे जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन, ओके स्टूडेंट्स। और नाइट्रोजन जुड़कर क्या बनाएगा, NNHC6H5, ये समूह वहां जुड़ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली इस प्रकार से रिमूव कर रहा हूं, 2 हाइड्रोजन यहाँ के, और यहां से क्या गया, ये समूह पूरा रिमूव हो गया। नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, क्या बना, HC डबल बॉन्ड NH(C6H5) सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH(C6H5) CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये आपके आ गया ग्लूकोसोजोन। अब आप कहोगे कि ये स्टेप फर्स्ट समझाइए मैंने आपको, केवल यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप था कि कैसे बनाइए, तो वो मैंने समझाया कि जब ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल से करवाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, ओसाजोन निर्मित होते हैं, ग्लूकोसोजोन बनता है। पहली स्टेप में मैंने कहा एक जल अणु निकला, इंटरमीडिएट स्टेप बनी जिससे ये प्राप्त हो रहा था। फिर यहाँ से क्या निकला, चक्रीय संरचना में मैंने बॉन्डिंग अभी बताई थी, बंधों का अंतर परिवर्तन, बंधों का क्रम चेंज होगा, क्या होगा, एनिलीन रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड बने हुए जो कंपाउंड थे इसकी क्रिया किससे करवाई, माध्यमिक कंपाउंड की, माध्यमिक उत्पाद की क्रिया हमने करवाई किससे, फिर पुनः फेनिल हाइड्रोजन का दूसरा मोल काम में लिया, क्या हो जाएगा, CO समूह है, वो भी इससे रिएक्ट होगा, H2 निकल गया, ठीक है, एक जल अणु निष्कासित होकर बनाइए। फिर इसकी क्रिया हमने फेनिल हाइड्रोजन के तीसरे अणु से करवाई, और तीसरे अणु से करवाते हैं तो यहाँ क्या निकल गई, अमोनिया, क्या निकला यहाँ, अमोनिया। तो क्या क्या निकले, जब इसके 3 मोल क्रिया करेंगे तो 3 मोल क्रिया करते हैं तो 1 मोल तो निकलती है क्या, C6H5NH2 एनिलीन, 1 मोल निकलती है अमोनिया, और 2 मोल क्या निकलते हैं, H2O के, रिमूव हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे को प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से चले जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था आपके ओसाजोन जो मैं आपको बता चुका। अब ओसाजोन से आगे से क्या बना था, पहले बनता है, अभी बताया था पहले इसमें जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया पर ग्लूकोसोजोन बनते हैं। अब ग्लूकोसोजोन की क्रिया हमने किससे करवाई, ग्लूकोसोजोन का क्या करवाया था हमने, तनु अम्लों के साथ बॉयल किया था, जल अपघटित करवाया था, जिससे क्या बने थे, ग्लूकोसोन। अभी लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने शुरुआत में कहा कि ओसाजोन जब निर्मित होता है तो ओसाजोन में C1C2 कार्बनी भाग क्यों लेते हैं, अरे भाई इनमें से कोई कार्बन परमाणु काम में क्यों नहीं आता, उसका क्या रीजन है। तो ध्यान रखिएगा, ओसाजोन निर्माण में केवल मूल यौगिक के C1C2 कार्बनी भाग लेते हैं, यानी प्रथम और द्वितीय 2 कार्बन परमाणु भाग लेंगे। C3 कार्बन श्रृंखला का C3 कार्बन C4 कार्बन भाग नहीं लेता। उसका कारण है क्योंकि C1C2 कार्बन से जो ओसाजोन फॉर्मेट होते हैं ये कीलेशन द्वारा, कीलेशन मतलब एक चक्रीय संरचना निर्मित किए जाने के कारण स्थायी हो जाते हैं, और वो चक्रीय संरचना कीलेशन या चक्रीय संरचना के निर्मित हो जाने से, कीलेशन प्रक्रिया के द्वारा स्थायी हो जाने से ओसाजोन निर्माण में आगे के कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणु भाग नहीं ले पाते। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा इसी को मैं बता रहा हूं क्यों नहीं भाग लेते हैं, कीलेशन किस प्रकार से होगा वो मैं आपके सामने भी बता रहा हूं। देखिए कीलेशन में भाग क्यों नहीं लेगा, यही इसी चीज को बता रहा हूं। यही है ओसाजोन, ग्लूकोसोजोन। तो ग्लूकोसोजोन क्यों नहीं भाग लेगा, उसका रीजन कार्बन डबल बॉन्ड एंड NH(C6H5) हाइड्रोजन है, कार्बन। अब इस पूरे समूह को मैं क्या मान लूं, R ग्रुप मान लेता हूं, है ना, R ग्रुप मान लिया। इस पूरे को मैंने R ग्रुप दिया, R ग्रुप बराबर क्या हो जाएगा, CHOH का
होल थ्राइस CH2OH, ये पूरा का पूरा R ग्रुप मान लिया है ना, समझाने के लिए ले रहा हूँ। डबल बॉन्ड एंड NH(C6H5), यही समूह था, इसको एक साथ ले सकते हैं। ये लीजिए NH(C6H5) और यहाँ भी हमने ले लिया NH(C6H5), यही समूह था ना, यही तो ओसाजोन लिया मैंने, ठीक है। अब ये किस प्रकार से चक्रीय संरचना में कीलेशन द्वारा किस प्रकार से कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं। इसी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्यों होगा, किस प्रकार से होगा। ये देखिएगा, ये कन्वर्ट होगा दो स्ट्रक्चर्स में, देखिएगा किस प्रकार से कन्वर्ट हुआ। एक स्ट्रक्चर्स तो मैं इधर बता रहा हूं, दूसरी स्ट्रक्चर्स इधर देख लीजिएगा, पूरा समूह लिया गया था। इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर मेंशन कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। HC डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड NH(C6H5) एंड देन R डबल बॉन्ड एंड NH(C6H5), ये ग्लूकोसोजोन जो बनाया था, R समूह ले लिया, एक पूरा समूह क्या माना मैंने, R। अब देखिएगा कन्वर्जन हुआ, एक इधर और दूसरा मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं इधर। दो प्रकार की संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाएगी ये स्ट्रक्चर्स, किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। बॉन्डिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और संरचना एक चक्रीय संरचना की प्राप्ति हो जाएगी। और चक्रीय संरचना कितने मेंबर होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 मेंबर रिंग बनती है तो हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके थे लास्ट ईयर भी, कि 6 मेंबर रिंग 5 और 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होती है क्योंकि उनमें स्ट्रेन कम होता है, तनाव कम होता है। ओके, वैसे 5th मेंबर रिंग में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, 5th मेंबर रिंग में सबसे कम तनाव होता है, केवल मात्र 44 या 0.44 मिनट्स का, है ना, 44 मिनट का उसमें स्ट्रेंथ होता है, ज़्यादा नहीं होता। देखिएगा अब यहाँ क्या होगा, ये इस तरह से कन्वर्ट हो सकती है, HC डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन अगर इसका ओपन कर दूं और यहाँ क्या ले लूं, C6H5, CR डबल बॉन्ड एंड, और इस पूरे ग्रुप को क्या ले जाऊं, नीचे, ठीक है, ये पूरा का पूरा समूह नीचे की तरफ आ जाए, NH(C6H5). तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन था इस नाइट्रोजन परमाणु का जुड़ा हुआ, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग HB बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के करने का 6 मेंबर रिंग फॉर्मेट हो जाती है और ये स्थायी हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए, नीचे वाले समूह का इस वाले समूह के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। देखते हैं स्ट्रक्चर्स, इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, किस प्रकार से होगा वो देखिएगा। HC डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड CR डबल बॉन्ड एंड, नीचे लिया था ना, अब की बार चेंज कर देंगे, अब की बार इसको यहाँ लेंगे, एंड C6H5 और ये इसका हाइड्रोजन परमाणु। अब उस समूह का कहाँ ले गए, उस समूह का ले गए हम अपर साइड में, ठीक है। देखिएगा ये पूरा ग्रुप इसके ऊपर कर दिया हमने, NH(C6H5) और यहाँ इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो दोनों ही प्रकार की संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि कीलेशन द्वारा, चूंकि कीलेशन कर लेता है, चक्रीय संरचना फॉर्मेट कर लेगा, इस प्रकार से स्टेबल होगा। तो हमने ये देखा इस अभिक्रिया के अंदर कि इस अभिक्रिया में जो ओसाजोन फॉर्मेट होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन में कार्बन श्रृंखला के अगले कार्बन परमाणु भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, उसका रीजन है कि जब ओसाजोन का निर्माण हो जाता है तो ओसाजोन की संरचना में कीलेशन हो जाने की वजह से हाइड्रोजन बंधन द्वारा चक्रीय संरचना परिवर्तन के कारण ये स्टेबल हो जाते हैं ओसाजोन, और इनमें कार्बन श्रृंखला के
कार्बन श्रृंखला के आगे के कार्बन परमाणु भाग नहीं लेते। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक ही प्रकार का, इसी प्रकार का ओसाजोन निर्मित करते हैं जो कहलाता है आपके ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोसोजोन फ्रक्टोज से बनता है फ्रक्टोसोजोन, परंतु दोनों ही क्या होते हैं, ठोस नारंगी रंग के क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं जिनका गलनांक 206 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमने बताया ओसाजोन। स्टेप फर्स्ट करिए। अब ग्लूकोसोन में कैसे कन्वर्ट हुआ था वो जल अपघटन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर यही थी, यहीं से लेंगे। ये मैं आपको एक एक स्टेप्स क्लियर कर रहा हूँ, ये कैसे फॉर्मेट हुआ था। यही था ओसाजोन फॉर्मेशन जो आपको मैंने पूरी स्ट्रक्चर सभी करके बताई, ये आपको दोबारा फिर रिपीट करूंगा। तो हमने कहा कि ग्लूकोज से बना क्या, फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु क्रिया करते हैं, ग्लूकोसोजोन बनाया। अब इसको तनु अम्लों के साथ उबाल दिया, डाइल्यूट HCl के साथ। जब इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या हो गया, जल अपघटन। और जल अपघटन कैसे हुआ वो देखते हैं। देखो, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ क्या आ गया H, और यहाँ क्या आ गया OH। टूट गया ना बंद, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ जब ये क्रिया हो जाएगी उसके बाद क्या हुआ, इसी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखेगा, ये तोड़ा, ये बनाया और ये हटाया, क्या निकल गया C6H5NH NH2। ठीक है, तो यानी एक जल अणु काम में लिया, उससे एक अणु क्या निकल गया, फेनिल हाइड्रोजन, और यहाँ HC डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक, दूसरा यहाँ क्रिया करवा सकते हैं, इसका भी जल अपघटन करवाएंगे तो बंद का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया H, और यहाँ क्या आ गया OH, फिर ये तोड़ा, ये बनाया, फिर ये हटाया, ये इससे जुड़ गया था ना, तब क्या निकल गया, वही NH2 6H5NH NH2 रिमूव हो गया, C डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्रिया हो रही थी। तो टोटल कितना काम में लिया हमने जल के कितने अणु काम में लिए हमने, बोलिए, जल के कितने अणु काम में लिए, केवल 2 ही अणु काम में लिए हैं। तो डाइल्यूट HCl के साथ जब बॉईल करेंगे 2 जल अणु काम में लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, एंड देन CH2OH। और साथ में क्या क्या निकल गए थे एक्सेस में अमाउंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 अणु क्या निकले, C6H5NH NH2 के, यानी फेनिल हाइड्रोजन के 2 मोल यहाँ रिमूव हो जाएंगे, ये बन गया था। अब इसके बाद मैंने कहा था जिंक एसिड, वो तो बता ही दिया मैंने, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ। तो ये पूरा का पूरा एक ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतः परिवर्तन हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो इंटर कन्वर्जन था ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन करवाते हैं। उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। पहले स्टेप में ग्लूकोज की क्रिया किससे करवानी है, जब ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाना हो, शॉर्ट में समरी डाल देता हूँ, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाना हो फ्रक्टोज में, तो इसके लिए आपको केवल ये समरी याद रखनी है। इस समरी में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करेगा, 3C6H5NH NH2, 3 मोल के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोसोजोन में परिवर्तित होगा। ग्लूकोसोजोन को डाइल्यूट HCl तनु अम्लों के साथ बॉईल कर देते हैं, जिसे जल अपघटित हो जाएंगे, और जल अपघटित होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोसोन में परिवर्तित हो जाएगा। और ग्लूकोसोन को जिंक एसिटिक अम्ल युग्म द्वारा जब अपचयित करवाया जाता है, तो जिंक एसिटिक अम्ल युग्म की उपस्थिति में अपचयित करवाया जाए 2H से, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जिंक एसिटिक अम्ल युग्म से अपचयित करवाने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रक्टोज में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, बस ये समरी थी पूरे की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ओसाजोन निर्माण की जो क्रियाविधि आगे आनी थी वो भी मैंने यहाँ बता दी है, और मैं उसको बाद में वापस से रिपीट भी करूँगा, लेकिन कुछ समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से कन्वर्जन हुआ। ओके, थैंक यू।